अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय व्लॉग 2। मैं हूँ एक फिज़ियोथेरेपिस्ट जिसका करंट स्टेटस है एक होम मेकर और माँ का। तीली लगाने वाली फुफ्फो के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि आपके जहन में भी यही इमेज बनी होगी, जो राह में कांटे बिछाए वही फुफ्फो होती है। तो मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी फुफ्फो से मिलवा दूँ जो आपकी रास्ते में फूल बिछाना भी जानती है। आज मैं ये सारी चीज़ें निकाल के बैठी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मेरी बेटी की फुफ्फो ने से ली हैं, यानी कि मेरी नंद ने उसे ली हैं। ये आंगला, ये पिन्स और चूड़ियाँ उसने उसको पहली ईद पे दी थी। और भी चीज़ें थी, छोटे छोटे टॉयज़ थे, पोनियाँ थी मल्टी कलर की, वो मुझे मिली नहीं। मतलब कि उस बच्ची ने खुद पे फ़र्ज़ कर लिया है कि वो अपनी भतीजी को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ेगी। हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ लेके रखेगी। कब आएगी नूर उसे नहीं पता होता, लेकिन जब भी आएगी कुछ ना कुछ लेके जाएगी। ये आंगला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। सबसे अच्छी बात है कि एडजस्टेबल भी है, 3-4 साल तक पूरा आ जाएगा और बहुत खूबसूरत लगता है। किसी दिन पहना के भी दिखाऊंगी। और लेके भी अपनी पॉकेट मनी से देती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं या अर्न करती है, नहीं, अपने पैसों में से जोड़ जोड़ के उसको लेके देगी चीज़ें। मना भी करो लेकिन लेती रहेगी। बात करने का मकसद ये है कि फुफ्फो हमेशा बुरी नहीं होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो इसलिए फुफ्फो हमेशा बुरी हो गई ये नहीं कहना चाहिए। इंसान बुरे या अच्छे होते हैं, रिश्तों के साथ लेबल नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि आज आप कहोगे फुफ्फो तो बुरी ही होती है, नंदे अच्छी नहीं होती हैं, जेठानी तो ख़राब ही होती है, सास तो अच्छी हो ही नहीं सकती है, साजिशें करेगी। लेकिन कल को आपने भी ये सारे रिश्तों पे फ़ाइज़ होना है। आप भी फुफ्फो बनोगे, आप भी नंद बनोगे, आप भी सास बनोगे, आप भी जेठानी देवरानी तो बनोगे ना। तो बस ये बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये बात मुझे काफ़ी बॉदर करती है कि अगर मैं ऐसे सोचती थी, लोग कहते थे फुफ्फो ऐसी ही होती हैं, तो मैं कहती थी कि भाई मेरी अम्मी भी तो फुफ्फो है और मेरी अम्मी तो अच्छी हैं। तो इस तरह फिर मैं नहीं कह सकती कि फुफ्फो ऐसी ही होती है हमेशा। नहीं, मेरी फुफ्फो है या नहीं, या खाला है या नहीं, ये बात फिर भी चलो कुछ बनती है। हालांकि करके भी क्या ही फ़ायदा, लेकिन हाँ बात हो जाती है तो इस कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए। पूरी मेरी फुफ्फो भी नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे इस तरह से गिफ्ट्स नहीं दिए, तब वो और बात थी, आज जेंजी लोग हैं, लेकिन नहीं दिए। कुछ लोगों को देते होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे गिफ्ट्स नहीं मिले। लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने कभी भी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं मेरी ज़िंदगी में फैलाई, कभी टॉन्ट्स नहीं मारे, कमेंट्स पास नहीं किए। हालांकि वो गांव में रहते हैं, मैं शहर में रहती हूँ, हम दोनों के लाइफस्टाइल का बहुत फ़र्क है। जब शादियों में मिलते हैं तो मेरी ड्रेसिंग या मेरी बात या हर तरह का तौर तरीका उनसे डिफरेंट होता है। लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता, ये तो नहीं करते, ये गलत बात है। तो अच्छी ही हुई ना, अच्छी ही है मेरी फुफ्फो। ये वीडियो मैंने बड़ा सोच समझ के बनाई है कि पहले वाली वीडियो नहीं चली, पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी। बातें करना मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बातें सुनना पसंद है कि नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि जिन लोगों ने देखी है, जिन्होंने कमेंट किया है या जिसने सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए तो मुझे वीडियो बनानी ही पड़ेगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अब आपको भी फ़ायदा मिलना चाहिए और मुझे भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में वादा किया था कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ गाइड करूँगी अपनी डोमेन से रिलेटेड, जिसमें आपका फ़ायदा हो जाए। आज के लिए एक प्रिकॉशन बताती हूँ आपको। अगर आपके इर्द गिर्द करीबी या आप कहीं भी देखेंगे कोई इंसान है, उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, शाइनी हो गई हैं उसकी टांगें, और ब्लैक ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्राउन या मरूनिश या रेड पैचेस बन गए हैं, और उसकी जो वेन्स हैं फूली फूली लग रही हैं, और डिसकलरेशन यानी कि कलर चेंज हुआ हुआ है, पैचेस अंदर दिख रहे हैं, जैसे लगता है कि खून जम गया है। तो आपने कभी भी ऐसे इंसान की टांगें नहीं दबानी है, उसकी मालिशें नहीं करनी हैं, जब तक कि आप डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें, क्योंकि वो नुकसानदेह होता है। अगर वाकई ही ब्लड क्लॉटिंग हो तो वो खुदा ना खास्ता अगर वो खून का लोथड़ा वहाँ से मूव कर जाए आपके दबाने से, मालिश करने से, तो बहुत बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप यूज़फुल लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और मसला हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बता सकती हुई उसका आपको फ़ायदा हो सकता हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।